वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है ट्रांसलेशन जीरो टू हीरो क्लास में। और हमारे चैनल SPSS क्लासेस बाय BK सर को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा लोग का वो है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो उस पर हम लोग बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। तो क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी काम के होने या करने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं, उसकी अवस्था का बोध कराते हैं। या फिर इसको हम शॉर्ट में बोले तो जो शब्द किसी सेंटेंस को पूर्ण करता है उसी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो इसका कुछ एग्जाम्पल ये समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि राधिका बाजार जा रही थी। इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए दोस्तों तो आप लोग बताओ इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है। इज है। इसी प्रकार अंकिता कॉलेज जा रही थी। इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या जवाब देंगे। वाज। तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होता है दोस्तों। विषय की क्रिया या स्थिति को दर्शाने वाले क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं, या नोट कह सकते हैं हम लोग। नोट में किसी शब्द के अंत में ना जोड़ने से मुख्य क्रिया बनती है। विषय मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थिति के अनुसार या सब्जेक्ट को जो दर्शाता है, जो पूरा करता है सेंटेंस में, जो मुख्य कार्य निभाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया चलिए इसकी टेंस की एक हम पूरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें क्विक रिवीजन होगा। तो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि मुख्य क्रिया का हम स्नान करते हैं वे बात। तो बात में आपको बात क्या है, आपका मेन वर्ब है। इसी प्रकार वह कहानी पढ़ती है, ही रीड्स टू स्टोरी। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, रीड। रीड क्या है आपका मेन वर्ब है। इसी प्रकार कैसे पहचानने की मेन वर्ब को हम, तो उसके तरीके होते हैं कि जब किसी शब्द के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है वही मुख्य क्रिया होता है। जैसे कि स्नान करना, पढ़ना, उठना, बैठना, रोना आदि। इसी प्रकार हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है टेंस। टेंस क्या होता है, समय के जिस रूप का हम अध्ययन करते हैं। समय के जिस रूप का हम अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं उसी को हम टेंस बोले तो काल। हाँ, समय के जिस रूप का हम अध्ययन करते हैं इंग्लिश ग्रामर में उसी को हम बोलते हैं टेंस या काल। टेंस जो होता है उसमें हम समय के अध्ययन करते हैं, और वो किसमें, इंग्लिश में। तो इंग्लिश ग्रामर में समय के जिस रूप का हम अध्ययन करते हैं उसी को हम टेंस बोले तो काल कहते हैं। काल को उनके काम के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। आइए इसकी चर्चा हम लोग बढ़िया से करते हैं। जैसे कि अंग्रेजी ग्रामर में जो काल है उसको 3 भागों में 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा है आपका पास्ट टेंस, हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस और हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। अब इन तीनों के अलग अलग प्रयोग होते हैं और इनमें अलग अलग सहायक क्रियाएं और अलग अलग मेन वर्ब्स का प्रयोग होता है। हम लोग देखेंगे जहाँ तक कि आज क्लास चलती है वहाँ तक देखेंगे। और ये जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस, इनको अच्छे तरीके से जान लीजिए आप लोग कि इंग्लिश ग्रामर में टेंस का जो होता है यूज वो तीन प्रकार का ही होता है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब टेंस को उनके काम के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। टेंस के उनके काम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। इसी प्रकार से काल जो होते हैं, काल के 12 भाग होते हैं। टेंस के जो होते हैं कितने भाग होते हैं, 12 भाग होते हैं। तो हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। जैसे पहला टेंस आपका आता है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, पता होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान निश्चित काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान जारी काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण जारी काल होता है। अब
इन टेंसों को बेहतरीन तरीके से आप लोग जान लीजिए कि जो इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंस होता है वो 4 भाग में बंटता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान जारी काल, वर्तमान पूर्ण काल और वर्तमान पूर्ण जारी काल होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका पास्ट टेंस। क्या आता है? पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं तो पास्ट टेंस भी इसी प्रकार 4 भागों में विभक्त होता है। पहला होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में बात करें तो भूत अनिश्चित काल, भूत जारी काल और भूत पूर्ण काल तथा भूत पूर्ण जारी काल होता है। इन चारों को अच्छे तरीके से आप लोग जान लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में जब टेंस पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे। टेंस का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मतलब मैंने बनाया है और आप पूरी वीडियो मतलब पूरी क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो हम मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग को अनुवाद करने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा टेंस फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी इसी प्रकार 4 भागों में विभक्त होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हिंदी में हम लोग बात करें तो भविष्य अनिश्चित काल, भविष्य जारी काल, भविष्य पूर्ण काल और भविष्य पूर्ण जारी काल यह होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे हो नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और क्या कहते हैं, बाकी पूरी क्लास देखने के लिए आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा और हर दिन वीडियो अपलोड होती है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।